किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं आवाज देता रहूं और आप ना सुन पाए, और हे प्रभु मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप आवाज देते रहें और मैं ना सुन पाऊं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक घुड़साल के कस्तबल के मालिक की, जिसके पास में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उम्र के ढलान के साथ में उम्र जाती जा रही थी और घोड़े भी कम होते जा रहे थे। उसके पास में एक ऐसा समय आया कि सिर्फ 2 घोड़े बचे थे। उसका एक लड़का भी था, वो चाहता था कि उस बिजनेस को लड़के को सौंप दे, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि बच्चे में समझ है कि नहीं है, वो संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो ज्यादा ही बुरा आता है। इस व्यक्ति की जिंदगी में बुरा समय चल रहा था और इतना बुरा आया कि उन 2 घोड़ों में से भी एक घोड़े की आंखें कमजोर होने लगी, उसे दिखाई देना कम होने लगा और धीरे धीरे काफी इलाज करवाया उसके बाद में भी उसकी आंखें चली गई, वो अंधा हो गया। अभी जो 2 घोड़े थे ये साथ साथ जाते थे बाहर किसी काम से, तो वापस नहीं आ पाते थे। एक तो पहुंच जाता था, दूसरा वाला रास्ता भटक जाता था। इस आदमी को बार बार उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। ये परेशान रहने लगा था। एक दिन उदास बैठा हुआ था अपने अस्तबल में, तब इसका लड़का आया। उसने देखा कि पापा उदास हैं, तो उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो इस व्यक्ति ने बता दिया कि क्या करूं मैं, मेरा तो समय खराब चल रहा है। उस लड़के ने इस व्यक्ति को एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया दिया, बहुत सिंपल सा आइडिया। उसने बोला कि पापा आपके दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया, बहुत सिंपल सी बात है, जो घोड़ा सही है उसके गले में घंटी बांध दीजिए। मुझे मालूम है इन दोनों घोड़ों की दोस्ती अच्छी है, ये जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, तो ये जब जाएंगे ना बाहर, तो ये जिसको दिखाई नहीं देता है वो घंटी की आवाज़ सुनकर के रास्ता फॉलो करते करते वापस आ जाएगा। आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आदमी सोचने लगा कि इसको ये सिंपल सी बात क्यों नहीं आई दिमाग में। इसने वही किया, जो सही घोड़ा था उसके गले में घंटी बांध दी। जब भी दोनों घोड़े बाहर जाते थे सुरक्षित वापस आ जाते थे। जो घोड़ा सही था, जिसको दिखाई देता था, जिसके गले में घंटी बंधी थी, वो इस बात का ध्यान रखता था कि पीछे वाला जो है, जिसे दिखाई नहीं देता है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साथ में मेरे साथ आया कि नहीं आया, उसको साथ साथ लेकर के पहुंच जाता था। 1.5-2 महीने तक इस व्यक्ति ने देखा, और जब इसे लगा कि एक्सपेरिमेंट काम कर गया है, तो इसने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम समझदार हो गए हो, तुम लायक हो इस अस्तबल को संभालने के। और कहने लगा कि जब मैं तुम्हारी एज का था, मेरे पास में बहुत सारे घोड़े थे, ये घुड़साल भरी हुई थी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर दो। तुम्हें आज से ये बिजनेस सौंपता हूं। कहानी तो खत्म हो गई है, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी घुड़साल की, घोड़ों की, घंटी की नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। अस्तबल का मालिक यानी कि वो ऊपर वाला जो हम सब का मालिक है। और ये जो 2 घोड़े हैं ना, ये आप में से और हम में से ही लोग हैं। इस वक्त इस धरती पर ये दोनों घोड़े मौजूद हैं। पहले वो वाले हैं जिनके गले में घंटी बंधी है, जो सही घोड़ा है, जिसका काम है कि पीछे वाले को रास्ता दिखाएं, वो घंटी की आवाज़ सुनकर के आपके पीछे पीछे वो भी आ जाए। और दूसरे वो वाले हैं जिनको दिखाई देना कम हो गया है, जो इस वक्त उस अंधे घोड़े के किरदार में, जिनको मदद की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छोटा सा काम है, छोटी सी बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप सक्षम हैं तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाले ने आपको वो घोड़ा बनाया है जिसके गले में घंटी बंधी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उस पीछे वाले घोड़े को रास्ता दिखाएं। और अगर आप इस वक्त उस घोड़े के किरदार में हैं जिसको दिखाई कम दे रहा है, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यकीन मानिए, विश्वास करिए, आपकी जिंदगी में भी वो घोड़ा आता ही होगा जिसके गले में घंटी बंधी है। ज्ञान की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, ज्ञान सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, यही आपसे कहना है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक नई कहानी।